अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो डेटा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। जिस तरह के लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एरे जो कि टेबुलर फॉर्म की ही एक टाइप है, ठीक है। अच्छा जी, ये टॉपिक जो है ये सिंपल टेबल से रिलेटेड है, ठीक है। टेबुलर में जिस तरह मैंने बताया कि टेबल्स के ज़रिए हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, फिर उन टेबल्स में भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जिस तरह के एरे में जो है हम लोग ना तो हेडिंग्स देते हैं, ना ही उन वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, बस सिंपल जस्ट क्या करते हैं, कॉलम्स और रॉज में वैल्यूज़ पुट अप करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके मुतालिक मैंने बताया था कि अगर क्या है ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा कम है, यानी कम ही लोगों या कम तादाद के लोगों के बारे में कुछ डेटा है, तो फिर ठीक है, यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, प्रीवियस टाइम से चलता आ रहा है ये प्रोसेस। लेकिन अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे वेरिएबल्स के बारे में कुछ फाइंड आउट करना है, तो तब इस मामले में एरे जो है वो फिर नाकाम रहता है, ठीक है। तो इस तरह एरे से थोड़ा सा इन्हेंस होकर टेबल या टेबुलेशन की एक और जो टाइप है वो है सिंपल टेबल, ठीक है, वो आती है। अच्छा जी, सिंपल टेबल क्या है? अ सिंपल टेबल इज स्लाइटली मोर कम्प्लेक्स देन एन एरे सिंस इट नीड हेडिंग एंड द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल टेबल जो है वो एरे ही की तरह होता है, यानी उसकी तरह का एक टेबल होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एरे में हम एक ही वेरिएबल के मुतालिक क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डेटा लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम मेन हेडिंग भी देते हैं कि आइदर द डेटा इज अबाउट विच करेक्टर या विच वेरिएबल। हम लिखते हैं कि एज ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, या किसी सब्जेक्ट में मार्क्स की बात हो रही है, तो हम उसको भी जो है उस टेबल के अंदर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एरे ही की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, क्योंकि एरे में हमने हेडिंग्स वगैरह नहीं दिए होते, जबकि यहाँ पर हम नेम्स और हेडिंग्स देते हैं, ठीक है। ये दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस है, और ये सिंपल टेबल का डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब एडवांटेजेस क्या है, यानी सिंपल टेबल से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, ऐसे क्या फ़वाइद है कि हम लोग सिंपल टेबल को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स एट अ टाइम्स। अच्छा जी, हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल टेबल के अंदर जो है वो सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से पॉपुलेशन ऑफ मीन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए हम सिग्मा, सिग्मा बार और बहुत सारे वो सिंबल्स होते हैं ना वेस्टेट में। तो उस तरह से हम लोग इस सिंपल टेबल के अंदर जो है सिंबल्स को भी जो है पुट अप कर सकते हैं। अगर हमने किसी फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं मॉड के बारे में, या फिर मीन के बारे में, मीन ऑफ पॉपुलेशन, तो वहाँ पर हम सिंबल भी पुट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये बात जो थी वो एरे में नहीं थी, ये करेक्टर एरे में नहीं था, तो मतलब उससे थोड़ा सा ये इन्हांस है। अच्छा, प्रोवाइडेड दे आर सफिशिएंटली एक्सप्लेस्ड फॉर द रीडर मीन्स के, यानी कि यहाँ पर रीडर जो पढ़ने वाला होगा तो वो क्या होगा, उसके लिए ज़्यादा वजाहत मौजूद होगी, ठीक है। यानी कि अगर सिंबल भी मौजूद है, मैन हेडिंग भी मौजूद है, और प्लस वेरिएबल्स के नाम भी दिए हैं, तो मतलब कि दिस वन इज मोर इनहेंस एंड वेरी गुड एंड वेरी इजीली बी अंडरस्टैंडेबल एज कम्पेयर टू द एरे, ठीक है। तो रीडर के लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद होती है। अच्छा जी, फिर है ऑप्शनली द टेबल में आल्सो इंक्लूड टोटल्स और परसेंटेजेस। यहाँ पर हम परसेंटेजेस के बारे में भी क्या करते हैं, पुट कर सकते हैं इन सम केसेस। अच्छा जी, परसेंटेजेस मतलब ये कि यानी कि सारे फिर हम वो जो क्या होती है वेरिएबल्स होती है उनको प्लस करते हैं और उनके मेन परसेंटेजेस भी निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, बहुत सारे करेक्टर्स हैं, ठीक है। यानी कि मोर एनहांस एज कम्पेयर टू द एरे। अच्छा जी, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ DCM बेस। ये पता नहीं किसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, और उनकी एजेस के बारे में यहाँ पर एक सर्वे की गई है। और एज ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एज ऑफ स्टूडेंट क्या है? एज एक्चुअली एक वेरिएबल है। वेरिएबल किसे कहते हैं? एक करेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। आपने किसी करेक्टर के मुतालिक कोई डेटा यानी कि क्या करना है, कलेक्ट करना है, ताकि आगे जाके उससे इंफॉर्मेशन जो है वो बनाई जा सके, ठीक है।
अच्छा जी, तो इन्होंने जो करेक्टर लिया है या जो वेरिएबल लिया है वो एज है, यानी कि कुछ इस इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज के मुतालिक इन्होंने सर्वे की है। तो ये इनके पास ये सारा डेटा आया हुआ है और इस डेटा को इन्होंने सिंपल टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब इस सिंपल टेबल को अगर हम देखें तो यहाँ हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल रही है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस तरह से मिल रही है कि एक तो हमें ये पता चल गया है कि ये कहाँ की जो है वो डेटा है, ठीक है, यानी कि मेन हेडिंग भी यहाँ पर मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस, ठीक है। तो और इसके साथ साथ जो सब हेडिंग्स हैं यानी वेरिएबल से भी हमें शो भी हो रहा है कि आइदर यहाँ पर किस बारे में या किस वेरिएबल या किस करेक्टर के बारे में बात हो रही है, यानी एज ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी यहाँ पर है। फ्रीक्वेंसी से मुराद यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि यहाँ पर है कि 19 एज जो है वो 14 स्टूडेंट्स में जो है वो मौजूद थी, यानी कि 14 स्टूडेंट जो इस इंस्टीट्यूट के 14 स्टूडेंट थे उनकी एज क्या थी, 19। 23 स्टूडेंट्स की एज 20 थी, 134 की 21, 149 की 22, 71 की 23 एंड 9 स्टूडेंट की एज जो थी वो 24 थी, ठीक है। तो इससे हमें इस तरह से भी ये पता इंडिविजुअली भी हमें पता चल गया और प्लस हमें ये भी पता चल गया कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर परसेंटेज दिखाई गई है कि आइदर 19 एज जो 14 स्टूडेंट की है तो फिर उसको डिवाइड किया गया और इससे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी ये इसकी रेशो शो कर रही है कि आइदर कितना परसेंट जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स की एज है। तो बहुत ही इजी होता है, सिंपल टेबल भी बिल्कुल एरे ही की तरह होता है लेकिन उससे थोड़ा सा इनहेंस होता है, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो प्रीवियस दिखाती हूँ, यहाँ पर हमने ये एरे का टेबल था तो यहाँ पर कोई वो हेडिंग नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि आइदर इन्होंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में किस बारे में या किस वेरिएबल के बारे में ये डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। और सिंपल में हमें पता भी चल रहा है कि कहाँ किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, एज के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल रही है, ठीक है। बस इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है और आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ भी आ गई होगी क्योंकि ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है।